नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू चौहान और स्वागत है आप सभी का ब्राइट फ्यूचर में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय व्यवस्था, ये जो है क्लास 10 का राजनीति विज्ञान का जो है, आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट। ठीक है ना। अगर आपने 3 वीडियो जो था इसका तीसरा 1 2 3 जो पार्ट था वो नहीं देखा है, तो आप लोग पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये जो चौथा पार्ट है उसे देख लीजिए, तभी जा करके आपको आगे की वीडियो भी समझ में आएगी। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें क्या था कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है कि जैसे कि राज्य संघ, यानी कि संघ जो है अंग्रेजी भाषा का फेडरेशन शब्द से, ठीक है ना, लैटिन भाषा के फूडस शब्द से लिया गया है। आपको यहाँ पर समझ में आया? यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा राज्य संघ, जो संघ मतलब जो शब्द है, वो जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द, मतलब कि संघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेडरेशन। तो जो फेडरेशन शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है ना। आपको समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ है कि जो संघ व्यवस्था है उसको तो हिंदी में संघ बोलते हैं, और इसका जो इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेडरेशन बोलते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? तो फोडस शब्द से लिया गया है। क्या होती है बच्चों कि ये यहाँ से आप लोग का 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि जो अंग्रेजी का जो फेडरेशन शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। ठीक है ना। तो उसे हम क्या लिखेंगे? फोडस शब्द से लिया गया है। राइट। चलिए अब हम फिर आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो फेडरेशन शब्द है, यानी कि जो फोडस जो शब्द है, यानी जो हम फेडरेशन कहेंगे, उस शब्द का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है समझौता अथवा संधि। समझ में आया आपको? मतलब कि संघ जो शब्द है, इसका मीनिंग हम क्या समझ सकते हैं? इसका मीनिंग ही होता है समझौता करना या फिर संधि करना, मेल मिलाप करना। ठीक है ना। तो ये जो शब्द है जो संघ शब्द है उसका मीनिंग क्या हो गया? संधि। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें और क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पर है, संघ अथवा संघ राज्य से परस्पर संधि अथवा समझौता के द्वारा सम्मिलित सम्मिलित कुछ राज्यों के समूह का बोध होता है। देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? राज्यों के समूह का बोध। ठीक है ना। राज्यों के समूह का बोध का यहाँ पर मतलब किया जा रहा है। मतलब क्या होता है? कुछ राज्य है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा भारत ही है, तो हमारे भारत जो है अभी, पहले तो 29 स्टेट्स था, लेकिन अभी क्या हो गया, 28 हो चुका है। तो हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो सभी 28 राज्य क्या हुए हैं, वो मिल करके ही तो एक भारत देश का गठन किए हैं ना। यानी कि उन सभी राज्यों ने आपस में समझौता कर लिया, एक साथ मिल चुके हैं। तो एक साथ मिलने के साथ साथ में ही क्या कर लिया इन लोगों ने? एक मतलब संघ बना लिया है। ठीक है। वो लोग क्या हो गए हैं? संघ बना लिए हैं एक साथ मिल करके। तो वही मिल करके सभी राज्य क्या करेंगे? एक देश बनाएंगे। वही क्या हो गया? संघीय। ठीक है ना। फिर चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वाधीन होने से पहले, ठीक है ना, स्वाधीन होने से पहले क्या हुआ था कि इंग्लैंड की संसद द्वारा निर्मित 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो कानून था, उसके द्वारा ही संघीय प्रणाली का प्रचलन हुआ था। आया आपको समझ में? यानी कि ये हमारे भारत में, हमारा जो भारत था, भारत देश वो किसके मतलब गुलामी में था? तो इंग्लैंड के गुलाम में था। तो इंग्लैंड की जो संसद है वो जो भी नियम कानून बनाएंगे उसे तो हमारे देश को मानना ही होगा। ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि उन लोगों ने 1935 में, कितना में? 1935 में उन लोगों ने एक कानून बनाया। तो अब उस कानून को मतलब उसी कानून के द्वारा ही उन लोगों ने एक जो संघीय व्यवस्था है इसका शुरुआत किया था। ठीक है ना। जो संघीय व्यवस्था है उसका शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में ही, उसी कानून के द्वारा ही। तो उन लोगों ने शुरुआत किसने किया था? इंग्लैंड की संसद। यहाँ से तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है कि जो भारत का नहीं, सॉरी, जो संघीय प्रणाली जो है उसका शुरुआत किसने किया था और कितने सन में किया था? तो क्वेश्चन हो जाएगा तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा कि जो संघीय व्यवस्था, जो संघीय प्रणाली है, उसका प्रचलन जो हुआ था वो 1935 में हुआ था, और उसको किया था इंग्लैंड के
संसद ने। हो गया यहाँ पे 2 मार्क्स का आंसर। फिर चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसी के वजह से ही हमारे देश में भी, मतलब हमारे देश में ही तो शुरुआत इन लोगों ने तो ही शुरुआत किया था ना, इंग्लैंड के लोगों ने ही शुरुआत किया था ये जो संघीय व्यवस्था है। तो इस संघीय प्रणाली जो व्यवस्था है ये हमारे देश में भी क्या हो गया, धीरे धीरे अब इसका शुरुआत हो गया। ठीक है ना। भारत की जनता मतलब अनभिज्ञ नहीं थी, मतलब इसके बारे में ऐसा नहीं है कि भारत के लोग संघीय व्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे। इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था तो लोग पहले से ही मतलब जो थे वो जानते थे इसके बारे में। ठीक है ना। फिर चलिए आगे। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या लिखा गया है कि विश्व में सबसे पहले, ठीक है ना, विश्व में सबसे पहले संघीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप लोग का यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्या क्वेश्चन बनता है कि हम पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो जो संघीय व्यवस्था जो है, मतलब संघीय जो व्यवस्था है, मतलब कि क्या हो जाएगा, कई राज्यों को मिला करके क्या किया जाएगा, एक देश बना दिया जाएगा, है ना। कई राज्य क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और एक देश बन जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, जो संघीय प्रणाली है, ठीक है ना, देश बनाने का, ये सिस्टम सबसे पहले शुरू कहाँ पे हुआ था? तो ये सिस्टम सबसे पहले शुरू हुआ था अमेरिका में। ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जो भारत के लोग हैं उन लोगों ने क्या किया कि हमारे देश का जब गठन चल रहा था, देश बन रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया था कि हमारे देश ने संघीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से मतलब लिया था, संघीय व्यवस्था जो रूल है उस रूल को उन लोगों ने किस देश से अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था कनाडा के मतलब जो संविधान है उसी से हम मतलब कि हमारे देश के लोगों ने संघीय व्यवस्था का जो प्रचलन था वो अपनाया था। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, पहले बोला गया है यहाँ पर कि जो संघीय व्यवस्था है वो सबसे पहले शुरुआत हुआ अमेरिका में। और संघ राज्य की गृह भूमि भी, देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, संघ राज्य की गृह भूमि किसे कहते हैं? तो कहते हैं अमेरिका को। तो संघ राज्य की जो गृह भूमि है वो अमेरिका है, तो हमारे भारत के लोगों ने उन लोगों का जो रूल था, उन लोगों का जो संविधान था और जो संघीय व्यवस्था था उसे नहीं अपनाकर कनाडा के संविधान को क्यों अनुकरण किया? तो यहाँ पर एक मतलब एक मतलब इन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक क्या बाधा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी एक बाधा उत्पन्न हो रही थी। देखिए, शुरू शुरू में हमारा अभी जो देश था 1947 में क्या हुआ था कि आज़ाद हुआ था। तो अब क्या हुआ कि अब हमारे देश का तो गठन मतलब हो रहा था, कई राज्यों को मिलाया जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि अब देखिए, अगर हमारा देश अभी नया नया ही आज़ाद हुआ है तो अब हम क्या करते हैं कि अ, अमेरिका के संविधान को अपनाते हैं, अमेरिका का जो मान लीजिए कि संघीय व्यवस्था है उसको अपनाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर देखिए, उन लोगों की जो संघीय व्यवस्था है उसका क्या रूल है, तो उन लोगों की संघीय व्यवस्था का रूल देखिए हम आगे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अंग राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के साथ साथ अलग से संविधान एवं द्वैक नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यानी कि ये जो है अमेरिका के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। अमेरिका के बारे में बता रहा है कि अमेरिका में क्या होता है ना कि वहाँ का जो संघीय व्यवस्था है वो उन लोगों ने क्या किया है कि जितने भी उन लोगों के राज्य है उन राज्य के लोगों को ही मतलब अपना पावर दे दिया गया है, ठीक है। अपना अलग से पावर दे दिया गया है उन सभी राज्यों को। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो राज्य है उन लोगों को अलग से पावर दिया रहेगा, तो ये एक देश जो है अच्छी तरह से एक अच्छा देश नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का अलग अलग पावर है, तो ये क्या करेंगे, ये अपना अलग ही अपना रौब दिखाएंगे, ये अपना अलग ही रौब दिखाएंगे, एक साथ ये मिल के नहीं रह रहे हैं ना। समझ में आ रहा है आपको? ये सब लोग एक साथ मिल के नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए देखा जा रहा है कि हमारा देश अभी तुरंत आजाद हुआ था, तो इसमें सभी राज्यों को अगर अलग अलग से पावर दे दिया जाए और उन लोगों को दो दो नागरिकता दे दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो देश है वो ऐसे ही टूट जाएगा बच्चों। समझा रहा है आपको? मतलब इन लोगों का जो संविधान है, इन लोगों का जो देश है, इन लोगों में दो नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, एक नागरिकता है। और अमेरिका का जो संविधान है वो मान लीजिए कि अलग अलग राज्य है, तो इनका अलग अलग ही संविधान होगा, इसका कुछ अलग ही रूल होगा। तो इस वजह से हमारा देश जो था वो देखा जा रहा था कि टूट जाएगा, बहुत बड़ी संकट में आ जाएगी। इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे भारत के लोगों ने अमेरिका के संविधान को नहीं अपना करके कनाडा के संविधान को अपनाया था। ठीक है ना। फिर देखिए, अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों, देखिए कि अमेरिका की तरह, ठीक है, अमेरिका अमेरिका की तरह हमारा जो देश है, हमारे जो देश है, मतलब उसमें स्वाभाविक जो है, स्वाभाविक संघीय व्यवस्था न करने के कारण ही
संविधान के किसी भी पन्ने में संघ राज्य का उल्लेख नहीं है। देखिए, हमारा जो संविधान है उस संविधान में क्या हुआ है कि ये जो संघ राज्य जो शब्द है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि किस बात का उल्लेख किया गया है? हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? हमारे संविधान की जो अनुच्छेद संख्या 1 है उसमें लिखा गया है, भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। यानी कि राज्य जो है वो मिलकर के क्या बनाए हैं? एक देश बनाए हैं। इस बात का उल्लेख किया गया है। ये बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि जो राज्य है उनका मतलब अलग से पावर है, ऐसा बात नहीं किया गया है। उनको मतलब उनका सभी पावर किसके पास में है? तो केंद्र के पास में है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको समझ में आया? फिर यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारा देश है, ठीक है ना, हमारा जो देश है उसमें क्या हुआ था कि जो संघीय व्यवस्था है उसकी विशेषता को बोला गया है एकात्मक। ठीक है ना? हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है वो क्या है? एकात्मक है। उसके बाद में अर्ध संघ राज्य, ठीक है। अर्ध साम्राज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूर्ण साम्राज्य नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है। हमारे भारत में क्या किसी को दोहरी नागरिकता मिली है क्या? नहीं ना, एक ही नागरिकता है। तो इसी वजह से क्या है कि हमारे देश का जो मतलब मान लीजिए कि क्या है, हमारे देश का जो संघीय व्यवस्था है उसमें अर्ध साम्राज्य है। ठीक है, उसके बाद में असाधारण साम्राज्य भी कहा गया है क्योंकि वो अमेरिका से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल संघीय नहीं है। ये जो है एकात्मक भी है। उसमें मतलब कि सभी राज्यों का जो पावर है वो किसके पास में रहेगा? केंद्र के पास में रहेगा, तो इसलिए इसको एकात्मक भी कहा गया है। उसके बाद में इसको असाधारण कहा गया है। उसके बाद में क्या बोला गया है? अर्ध संघराज्य कहा गया है। फिर केंद्रित संघराज्य कहा गया है। इस तरह से जो है हमारा संविधान जो है वो एकात्मक सॉरी, संविधान नहीं, हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो क्या है? एकात्मक है। अमेरिका की तरह वहाँ पे दोहरी नहीं है। और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अन्य संघीय राष्ट्रों की तरह हमारे अंग राज्यों के लिए एक ही संविधान, भारतीय संविधान की व्यवस्था है। देखिए, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं सबके लिए सिर्फ क्या है? सभी के लिए एक ही संविधान है। लेकिन अमेरिका में आप चले जाइए तो अमेरिका में क्या बोला गया था कि उन लोगों का जितने भी जो राज्य हैं उनके लिए कुछ अलग ही संविधान है, उनका कुछ अलग ही रूल रेगुलेशन है। ठीक है ना? लेकिन हमारा जो देश है उसमें एक ही संविधान है। और जो सभी राज्य हैं, जितने भी अंगीभूत राज्य हैं, उनको अलग होने का अधिकार नहीं बोला गया है। वो सब क्या है? एक साथ मिलकर है यहाँ पर देखिए। लेकिन इन लोगों में क्या है कि अमेरिका है, लेकिन इन लोगों का जो संविधान है वो थोड़ी अलग टाइप की है। राइट? उन लोगों का जो संविधान है उनके सभी राज्यों का अलग अलग से पावर है। एक साथ वो मिल के मतलब नहीं रह पाते हैं। वहाँ के जो राज्य एक साथ नहीं है, थोड़ी अलग सिस्टम है वहाँ का। राइट? फिर देखिए, संविधान में 3 सूचियों के द्वारा दिखाई दे रहा है आपको? संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकारों के अधिकारों का विभाजन किया गया है। हमारे देश का बात हो रहा है बच्चों यहाँ पर। हमारे जो देश का जितना भी पावर है ना, जितना भी क्षमता है, उस पावर को क्या कर दिया गया है? उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। और तीनों का नाम क्या-क्या है? तो पहले का नाम है पहले का जो नाम है उसका है संघीय सूची। ठीक है, पहले का नाम क्या था? संघीय सूची। संघीय सूची। उसके बाद में दूसरे का नाम है राज्य सूची। उसके बाद में है समवर्ती सूची। ठीक है ना? हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में जो है जितने भी पावर है, जितने भी क्षमता है उसका 3 भागों में बंटवारा कर दिया गया है। और तीनों में से पहला का संघीय सूची। तो संघीय सूची में यूँ हो गया, जो किसी भी महत्वपूर्ण चीज पर उस पर सिर्फ कौन फैसला लेगा? तो केंद्र सरकार ही उस पर फैसला लेगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई नेवी हो गया, नेवल हो गया, या फिर अगर हम विदेशी मामले कहें, विदेश से अगर कोई बातचीत करना है, कोई भी चीज़ करना है, तो उस पर फैसला कौन लेगा? तो केंद्र सरकार। फिर राज्य सरकार के पास मान लीजिए कि क्या पावर है? ये दूसरे नंबर जो है पॉइंट, राज्य सरकार के पास में पावर है, तो उसके पास पावर है जैसे कि मान लीजिए पुलिस। पुलिस का जितना भी देख रेख करना है, जो भी चीज़ करना है, वो राज्यों के पास उन लोगों का पावर रहता है। फिर मान लीजिए एक समवर्ती सूची मिला हमको, तो समवर्ती सूची में क्या दिया गया है? समवर्ती सूची का अर्थ वो हुआ कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को उस चीज पर फैसला लेने का अधिकार हो। आ रहा है समझ में? जैसे कि मान लीजिए विवाह एवं तलाक, जेल, ये सब जो चीजें हैं कुछ, जैसे एजुकेशन भी हो गया, कुछ चीजें हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही फैसला ले सकते हैं। तो इस तरह से क्षमता, जो हमारे देश की क्षमता है उसका अलग अलग तरीके से विभाजन कर दिया गया है। आ रहा है आपको समझ में? ये है ये है हमारे भारत की 3 सूचियाँ। फिर देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया था कि हमारे जो
भारतवर्ष की संघीय व्यवस्था में संशोधन करके अंग राज्यों को स्वतंत्र करने की समय समय पर आवाजें उठती रही। यानी कि लोग जो थे ना हमारे देश के, वो लोग बार बार अमेरिका की तरह ही मतलब रूल का मतलब मांग रहे थे, रूल का मतलब डिमांड कर रहे थे कि क्या हो जाए, हमारे देश में भी जो राज्य हैं उन लोगों को अलग से पावर दे दिया जाए, और वो मतलब केंद्र सरकार से बिल्कुल अलग हो जाए। जो केंद्र इनको कंट्रोल करती है सभी राज्यों को, उन उन पर मतलब कि इस केंद्र का जो है पावर जो है, ये जो केंद्र है इस पर इन लोगों को क्या करे, पावर न दिखाए, ये अपना खुद से अपना डिसीजन ले, ऐसा मतलब कि मांग कर दिया जाए, मांग मतलब हो रहा था। तो क्या देखा गया कि अगर ऐसा हो जाएगा हमारे भारत में, तो हमारे देश की जो अखंडता है वो विभाजित हो जाएगी, हमारा देश अखंड मतलब टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर दिया गया, उस चीज को रोकने के लिए कि लोग अलग अलग से क्या करें, राज्य जो है मतलब जो देश है उसको तोड़ने का प्रयास ना करें, ठीक है ना, इसको कई भागों में तोड़ने का प्रयास ना करें। तो इसलिए 1983 में सरकारिया आयोग को बनाया गया था। आ रहा है समझ में आपको, ताकि वो राज्यों के विवादों को दूर कर सके, ठीक है ना। इसी वजह से क्या हुआ कि जो सरकारिया आयोग है वो बना था। तो ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यही हमारा जो था लास्ट पार्ट था, क्लास 10 का जो राजनीति विज्ञान का जो प्रथम अध्याय था वो खत्म हो चुका है। अब जो दूसरा अध्याय है वो आप लोगों को अगले वीडियो में फिर से मैं दूंगी। ओके, थैंक यू। और आप लोग क्या कीजिएगा कि जो साइड में आपको राइट साइड में एक लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस पर एक बार टच कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना जो न्यू वीडियो है वो डालूंगी तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।